नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ फ्यूचर एक्सप्रेस। बज गए हैं घड़ी में 12। इस टाइम पे बात करी जाए मार्केट की, तो मार्केट में कंसोलिडेशन का फेस तो हमें परसिस्टेंटली डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। निफ्टी की बात करी जाए तो हालांकि जो आज का डे लो इसने बनाया था, वहां से एक रिकवरी हमें हल्की फुल्की आती हुई दिखाई दे रही है। इस तरीके की जो नंबर्स हैं हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच देखी जाए तो रियलिटी में आज अच्छी खासा तेजी देखने को मिल रही है। बैंकिंग शेयर्स ने आज बाजार को एक अच्छा खासा सपोर्ट दिया है। आज ही नहीं बल्कि पीएसयू बैंक में जो रैली है हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन से भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। वहीं फाइनेंशियल्स में, केमिकल्स में, एफएमसीजी पैक में भी आज एक फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन जो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है उसकी अगर बात करी जाए तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल्स में एक हमें बेयरिश मोड का सिलसिला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको और भी ज्यादा डिटेल में समझेंगे बहेती सर से। बहेती सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टेक्निकली। गुड आफ्टरनून कंचन जी, जी थैंक यू फॉर हैविंग द शो। जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। काफी सारे ग्लोबल क्यूज हमने देखे, ट्रम्प की तरफ से जो कमेंट्री आई है, और आज का जो सेशन है वो स्पेसिफिकली काफी ज्यादा बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बिकॉज पीएसयू में जो आरबीआई की मीटिंग होने वाली है उसको लेके काफी ज्यादा वेट हो रहा है। साथ ही साथ ग्लोबल क्यूज इस टाइम पे काफी ज्यादा नेगेटिव बने हुए हैं। चाहे हम बात कर ले ट्रम्प के कॉमेंट्री की, चाहे हम बात कर ले इस टाइम पे जो रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें एक हीटअप होती हुई चीजें दिखाई दे रही है। आगे का पूरा जो नजरिया है बाजार को लेके एक बार ओवरऑल आप समझा दीजिए, किस ट्रेजेक्टरी में मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फंडामेंटली तो मैंने बता दिया, लेकिन टेक्निकली किस तरीके से प्लेस्ड है? जी कंचन जी, एक बहुत अहम और क्रूशियल ट्रेडिंग सेशन है आज के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबल क्यूज थे ओवर द वीकेंड और जिस हिसाब से आज सुबह से प्राइस एक्शन बना है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई, जो 24,500 के आसपास स्लिप हो गया था, 526 तक चला गया था, वहां से एक बहुत शानदार रिकवरी निफ्टी ने दिखाई है। और हमें लग रहा है कि यहाँ से एक पुल बैक वापस अब देखने मिल सकता है। तो अब इन लेवल्स पे लॉन्ग करने की सलाह नहीं है, लेकिन जिनके पास भी लॉन्ग है बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है उसे अब ट्रेल करके नीचे रखे, 24,500 के पास में एक स्टॉप लॉस रखे। मुझे लग रहा है ऊपर में वापस एक पुल बैक में 24,850 तक का जोन देखने मिल सकता है निफ्टी में। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो देखिए, बैंक निफ्टी तो शायद ग्रीन में शो के दौरान ही आता हुआ देखने मिल सकता है। और हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज दिया था बैंक निफ्टी ने, तो यहाँ स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी दिख रही है। इस गिरते हुए मार्केट में भी आप देखेंगे सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और वो कंटिन्यू रह रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग में बने रहने की सलाह है, कोई डिप आती है तो यहाँ खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना, 55,350 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे बैंक निफ्टी में। ऊपर में हमें लगता है इसमें 56,500 अनदर 800 पॉइंट की रैली हम यहाँ से और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 56,400 से 56,500 तक का जोन बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। तो ये पूरा का पूरा निफ्टी, बैंक निफ्टी में इस टाइम पे किस तरीके की रैली देखने को मिल सकती है वो जान ली है। पीएसयू बैंक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। वहीं निफ्टी बैंक की बात करी जाए तो 55,350 और 56,500 ये क्रूशियल लेवल्स हैं जो इस टाइम पे वॉच आउट करने हैं। आइए एक बार स्टार्ट्स की तरफ नजर डालते हैं, किस तरीके के स्टार्ट इस टाइम पे प्लेस्ड हैं। अगर निफ्टी की बात करी जाए तो 24,600 में टोटल ओआई है करीब 40 लाख। वहीं चेंज की बात करी जाए तो 34 लाख का यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है चेंज। 24,744 लाख यहाँ पे टोटल ओआई बैठे हैं और चेंज में यहाँ पे 25 लाख है जो यहाँ पे चेंज आता हुआ दिखाई दिया है। 24,800 में भी करीब 77 लाख ओआई टोटल बैठे हैं और 2.75 लाख का यहाँ पे है चेंज। वहीं अगर ऑपोजिट साइड की बात करी जाए तो 24,600 यहाँ पे टोटल ओआई 68 लाख के, चेंज है 42 लाख का। 24,500 में 68 लाख है टोटल ओआई और जो चेंज हमें देखने को मिल रहा है 29 लाख का। और 24,400 जो सबसे बॉटम में है वो है 40 लाख का टोटल ओआई और -2 लाख का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है चेंज। इसके बाद एक बार प्लेस करते हैं कि स्टार्ट्स हमें किस तरीके के देखने को मिल रहे हैं। पूरा का पूरा जो हीट मैप है वो किस तरीके का है, लेकिन उससे पहले एक बार बैंक निफ्टी में भी नजर डाल ली जाए। कॉल साइड में जो 55,500 की रेंज है वहां पे टोटल ओआई बैठे हैं करीब 5.5 लाख के और चेंज हमें देखने को मिल रहा है 14,790 का। 55,800 में 1.88 लाख और जो हमें चेंज देखने को मिला 29,725 का। और 56,000 में है यहाँ पे करीबन 20 लाख हमारा टोटल ओआई देखने को मिला है और -2.32 लाख का हमें देखने को मिला है चेंज। पुट साइड की बात करी जाए तो 56,500 में 99,000 टोटल ओआई, चेंज 5,000 का। 56,400 40,000 के करीबन टोटल ओआई बैठे हैं, 7,000 का चेंज। और 55,000 की रेंज में बैठे हैं करीबन 10.5 लाख टोटल ओआई और करीब हमें 1 लाख का यहाँ पे देखने को मिला है चेंज।
हीट मैप लेके आइए एक बार स्क्रीन पे और हीट मैप में नजर डाली जाए किस तरीके का सेटअप आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर लॉन्ग की बात करी जाए तो 31 लॉन्ग यहाँ पे देखने को मिले हैं। शॉर्ट कवरिंग में 72 शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई दी है। शॉर्ट अनवाइंडिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे भी जो मोमेंटम है हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यूनियन बैंक, गोदरेज कंज्यूमर, फीनिक्स मिल्स, पीएनबी और फोर्टिस हेल्थ केयर। वहीं शॉर्ट साइड की बात करी जाए तो शॉर्ट कवरिंग में सीडीएसएल, यस बैंक, कैम्स, पेटीएम और प्रेस्टीज स्टेट में हमें करीबन एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। बिल्ड कहाँ, शॉर्ट कहाँ पे बिल्डअप हो रहे हैं? आइनॉक्स विंड, यहाँ पे नतीजे भी आए थे, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप होते हुए नजर आए हैं। एम्फेसिस, पर्सिस्टेंट सिस्टम में शॉर्ट बिल्डअप, साथ में चोला इन्वेस्टमेंट, हीरो मोटोकॉर्प और लॉन्ग अनवाइंडिंग हमें होती हुई दिखाई दे रही है। नायका नंबर के बाद ये रिफ्लेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 2% का लॉन्ग अनवाइंड होता हुआ दिखाई दिया है। आईआईएफएल फाइनेंस, सीजी पार और बिरला सॉफ्ट में यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है लॉन्ग अनवाइंडिंग। इस टाइम पे बहेती सर हमने सेटअप तो देख लिया, चाहे हम बात निफ्टी की करें, चाहे हम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच की बात करें, लेकिन ऐसा कौन सा सेक्टर है जो आपको इस टाइम पे ल्यूक्रेटिव लग रहा है अपार्ट फ्रॉम पीएसयू? जी देखिए, बैंक्स हमने डिस्कशन किया और बैंक्स में ही मोमेंटम बना हुआ है। और यहाँ पे अब फेडरल बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी, जो कि एक पेशू नहीं है, प्राइवेट बैंक है, लेकिन जो कैचअप रैली है इसमें देखने मिल रही है। तो फेडरल बैंक में इन लेवल्स पे भी पोजीशन बनाने की सलाह है हमारी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 203 रुपए का एसएल मेंटेन करे, 210 का पहला टारगेट और 215 के दूसरे टारगेट के लिए फेडरल बैंक में खरीदारी की सलाह है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो अडानी इंटरप्राइजेज है। आप देखेंगे अगर अडानी ग्रुप के काफी कंपनियों में मोमेंटम बन रहा है। अडानी इंटरप्राइजेज भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और हमें लग रहा है कि इसमें अब एक ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। स्टॉक अपने 200 डेमो को अप्रोच कर रहा है और इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो एक अच्छा बड़ा मूव यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो 2500 का स्टॉप लॉस लगाकर अडानी इंटरप्राइजेज में खरीदारी की सलाह है। 2600 और 2650 तक के टारगेट्स के लिए कंचन जी, जो तीसरा स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो ओबरॉय रियल्टी का। रियल्टी सेक्टर में भी एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है और ओबरॉय रियल्टी पिछले 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन के जो हाइज है अब उनको टेक आउट करने का कोशिश कर रहा है। स्टॉक अभी भी 200 डेमा के नीचे है, तो यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी फेवरेबल बना हुआ है। तो ओबरॉय रियल्टी में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1730 का एक एसएल मेंटेन करे। 1800 और 1830 दो टारगेट के लिए इसमें भी खरीदारी की सलाह है। ओके, तो 3 कॉल्स आशीष सर की तरफ से आ गई है। पहला है फेडरल बैंक, यहाँ पे जो मोमेंटम है चार्ट्स पे इस टाइम पे पॉजिटिव साइड में दिखाई दे रहा है। वहीं अडानी इंटरप्राइजेस भी आज आपको रडार पे रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छे नंबर्स हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2500 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, 2600 2650 के लिए आप कर सकते हैं अडानी इंटरप्राइजेस को चेज। वहीं ओबरॉय रियलिटी में अच्छे मूव्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस में खरीदारी की सलाह, जहाँ पे 1730 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, 1800 1830 के लिए आप इसे करके चल सकते हैं चेज। बहेती सर 3 कॉल्स तो आपकी तरफ से आ गई। एक दो स्टॉक है जो इस टाइम पे मेरे रडार पे है, उसके ऊपर मैं आपसे ओवरव्यू लेना चाहूंगी। एक बार आइडिया का स्टॉक देखिए, यहाँ पे एक मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? जी देखिए, काफी बीटन डाउन स्टॉक है और एब्सोल्युटली जो इन्वेस्टर्स को काफी परेशान किया है ये स्टॉक ने। ना इन्वेस्टर ना ट्रेडर, इसमें पैसा कमाना बहुत मुश्किल रहा है। और हमारी सलाह रहेगी कि इसे स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। अगर किसी के पास लॉन्ग है तो 6760 6 रुपीज 60 पैसे, सॉरी, 6 रुपये 60 पैसे का एक स्टॉप लॉस जरूर रखे। उसके नीचे स्लिप होता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ऊपर में शायद ये जो पुल बैक है 20 डेमा तक जा सकता है, जो कि 7 रुपये 75 पैसे के आसपास में है। ओके, तो ये थी ओवरऑल राय वोडाफोन आइडिया के ऊपर। नतीजे भी आए थे इसके, फंडामेंटली लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ था, नंबर्स आए थे और कंपनी इस टाइम पे विचार कर रही है कि और भी ज़्यादा फंड रेज को लेके बातें चल रही है। बोर्ड मीट हुई थी, उसके बाद ये जो खबरें हैं वो निकल के आई है। टेक्निकली भी और साथ में फंडामेंटली भी, दोनों ही लिहाज से ये स्टॉक आज काफ़ी ज़्यादा बज़ में बना हुआ है। तो इस टाइम पे तो अवॉइड की सलाह दी गई है। जो टारगेट्स हैं वो 7.7 के हैं और स्टॉप लॉस 6.6 पे आपको लगा के चलना है। बैती सर एक बार येस बैंक का चार्ट खोलिए। यहाँ पे आज एक अच्छा मूव देखने को मिला है, करीब करीब 5.25% की तेजी देखने को मिली है। अगर चेंज देखें ओपन इंटरेस्ट में तो यहाँ पे 1.77% का पॉजिटिव साइड में चेंज भी देखने को मिला है। आगे किस तरीके के लग रहे हैं, क्या नंबर्स देखने को मिल सकते हैं? जी देखिए, बैंक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है और उसी का एक जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो यस बैंक में भी देखने मिल रहा है। बट हमारी सलाह रहेगी कि जो प्राइवेट बैंक्स है कुछ उनमें या एसबीआई जैसे बैंक्स में इन लेवल्स पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है।
अब 6.5% या 6% के बाद यस बैंक को चेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जिनके पास भी लॉन्ग है वो सिर्फ स्टॉप लॉस को ऊपर ले आए, 22 रुपए के करीब ऐसे रखे। और शायद ये मोमेंटम जो है बैंक निफ्टी के साथ साथ दिख रहा है, तो 27 रुपए तक का भी जोन दिखा सकते हैं इस बैंक में। ओके, तो 27 रुपए तक के लेवल्स हमें यस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से हमें ऑल ओवर बैंकिंग सेक्टर में ही एक रैली देखने को मिल रही है, हमें कैचअप रैली यहाँ पे भी आती हुई दिखाई दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहेती सर, एक स्टॉक खोलिए CDSL। यहाँ पे जो शॉर्ट्स हैं वो कवर अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे उस लिहाज से अच्छी तेजी भी, इनफैक्ट पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन की बात करी जाए तो कैपिटल मार्केट के जितने भी स्टॉक है वहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। आगे क्या जो लेवल्स हैं क्रूशल हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं? जी देखिए, इन पूरे सेक्टर में हम काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, और काफ़ी बार पिछले वीक में भी हमने एज अ बाय रिकमेंडेशन CDSL, कैम्स और BSE में दिया है, इंक्लूडिंग MCX। तो यहाँ पे कोई भी डिप आए तो उसमें खरीदारी की सलाह है। CDSL अब 7.5% आज चल चुका है, तो अब थोड़ा सा चेज करना मुश्किल है, लेकिन हमें लग रहा है कि कैम्स और BSE जैसे स्टॉक में इन लेवल्स पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। इनफैक्ट हमने BSE को एज अ सस्ता ऑप्शन भी शॉर्टलिस्ट कर रखा है, बट वो मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब जिनके पास लॉन्ग है वो 1600 के करीब का आप स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1800 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, तो ये थी राय CDSL के ऊपर, और मार्केट में भी हमें लोअर लेवल से एक रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। वापस से एक रिवाइवल की आशंकाएं जताई जा रही है मार्केट के अंदर। चलिए एक स्टॉक आपके स्क्रीन पर रखते हैं, अपोलो हॉस्पिटल। अच्छी खासी तेजी आज हमें यहाँ पे देखने को मिली है, करीब करीब 2% की। दरअसल कंपनी के Q4 के नतीजे आए थे और नतीजों के बाद ब्रोकरेज ने अपना स्टांस रखा है, लेकिन ब्रोकरेज का स्टांस क्या है ये बताने के लिए मिताली हमारे साथ जुड़ गई है। मिताली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो काफ़ी शानदार रिजल्ट्स अपोलो हॉस्पिटल्स के देखने को मिले। उसके बाद ब्रोकरेजेस के यहाँ पे पॉजिटिव ही और न्यूट्रल स्टांस नज़र आ रहे हैं। सभी ब्रोकरेजेस का कहना है कि रेवेन्यू इन लाइन था, लेकिन एबिटा एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर नज़र आया। नोमुरा ने यहाँ पे न्यूट्रल की कॉल दी है, टारगेट प्राइस दिया है 6856 का। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट का कॉल दिया है, टारगेट दिया है थोड़ा कट करके 8058 रुपये का। फिर भी अपनी करंट मार्केट प्राइस से 17% का अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है। वही सिटी ने एक बुलिश टारगेट प्राइस दिया है 8260 रुपीज़ का, जो कि करंट प्राइस से 20% के ऊपर है। मॉर्गन स्टैनली ने जो ओवरवेट का कॉल दिया है वहाँ पे उनका मानना है कि अपोलो का जो इंटीग्रेटेड पेशेंट सेंट्रिक और टेक ड्रिवन हेल्थ केयर इकोसिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, और आने वाले टाइम में यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 3500 से ज़्यादा बेड के एडिशंस का एस्टिमेट भी लगाया जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर का काम कर सकता है। वही सिटी की बात करें तो उनको कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुआ है, साथ ही एबिटा में जो 20% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है, वो नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। इसके अलावा जो इनका 24/7 डिजिटल वाला प्लेटफॉर्म है, अगर उसको हटा दे तो X 24/7 एबिटा में करीबन 18% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। वो भी एक पॉजिटिव यहाँ पे एक एलिमेंट सामने आ रहा है। HCS रेवेन्यू में बांग्लादेश पेशेंट्स के डिक्लाइन का इम्पैक्ट दिखा, लेकिन हाउएवर यहाँ पे फिर भी 16% की एबिटा में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली। एक कंसर्निंग फैक्टर जो सिटी ने हाईलाइट किया है वो ये है कि हेल्थ कंपनी में ऑफलाइन फार्मेसीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन ऑनलाइन सेगमेंट में हायर ESOP चार्जेस के कारण प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी इंपैक्टेड नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे पॉजिटिव स्टांस हमें सिटी का देखने को मिल रहा है। तो ये सारी ब्रोकरेजेस के व्यूज जिसके कारण आज अपोलो हॉस्पिटल्स और रिजल्ट के कारण भी आज हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है स्टॉक में। जी, तो ये था ब्रोकरेज का स्टांस। यहाँ पे बाय टू न्यूट्रल का स्टांस रखा गया है अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर। उसके बाद नतीजों के बाद भी यहाँ पे एक बजिंग मूवमेंट देखने को मिल रहा है। थैंक यू मिताली, ये सारी की सारी डिटेल सामने रखने के लिए। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मेरे साथ फ्यूचर एक्सप्रेस। चलते हैं डायरेक्टली बहेती सर के पास। बहेती सर, आज का सस्ता ऑप्शन आपकी तरफ से? जी देखिए, PNB हाउसिंग फाइनेंस में बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और इसे ऑप्शन के थ्रू चेज करने की सलाह रहेगी। जो 1080 की जो कॉल चल रही है PNB हाउसिंग फाइनेंस की, उसमें खरीदारी की सलाह है। 33 रुपए के आसपास में ट्रेड हो रहा है अभी, तो इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 25 रुपए का ऐसे मेंटेन करे। 40 रुपए का पहला टारगेट और 48 रुपीज के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके, तो 33 का स्टॉप लॉस, 40 to 48 के टारगेट के लिए आप करके चल सकते हैं पंजाब हाउसिंग फाइनेंस को चेज। बहेती सर, एक बार मजगांव टॉक का चार्ट देखिए। यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पे एक हमें अपसाइड चेंज देखने को मिला है। क्या लग रहा है आगे की ट्रेजेक्ट्री? जी देखिए, स्ट्रेंथ काफ़ी है मजगांव स्टॉक में, और सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ी सी गिरावट जरूर थी परसों के ट्रेडिंग सेशन में, बट अभी भी
वीकली और मंथली चार्ट्स में अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है। हमें लगता है ये जो गिरावट है इसे बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हैं। तो अगर ये स्टॉक 3350 के आसपास में मिलता है तो इसमें पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3280, 3280 रुपये का एक एसएल मेंटेन करेंगे तब। और ऊपर में मुझे लगता है इसमें वापस 3600 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, तो 3600 तक का देखने को मिल सकता है यहाँ पे स्कोप। मज़गांव डॉक की थी ये बात, काफ़ी लंबे टाइम से ये पूरी ही थीम जो है वो बज़ में काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। भाईती सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऑल टुगेदर सारी की सारी बढ़िया जानकारी देने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। तो चलिए अब इस शो को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। बाजार की शानदार कवरेज और हर एक्शन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नोवामा प्रेजेंट CNBC आवाज़ मार्केट सेंट्रल।